अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बढ़ता हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑपोजिशन की तरफ से आया था। डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दी। उन्होंने कहा आर्टिकल 5 के तहत वोट नहीं कराऊंगा। वो सुप्रीम कोर्ट के पास है सो मोटो जुरिस्डिक्शन में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि वो इस मसले का हल क्या करते हैं। ये बड़ा एक क्राइसिस बनता जा रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि कल इसका फैसला करेंगे, क्योंकि इसको ज़्यादा लटका भी नहीं सकते, लेकिन जल्दबाजी में भी कोई फैसला नहीं कर सकते। शाहिद खाकान भाई साहब मौजूद हैं हमारे साथ। शाहिद साहब, ये तो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। ज़ाहिर है एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था। ज़ाहिर है अगर स्पीकर की रूलिंग, ये मेरा व्यू है ज़ाती जो पिछले 2-3 दिन से, कि अगर स्पीकर अपनी रूलिंग से किसी भी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को इस तरह फारिग कर देगा तो फिर उसको आइन से ही निकाल दें, क्योंकि उसके बाद तो कोई भी किसी भी बहाने से, कोई भी लॉजिक दे के, कोई भी वजह देकर वो नो कॉन्फिडेंस के ऊपर वोटिंग नहीं कराएगा अगर ये एंडोर्स हो गई, क्योंकि फिर स्पीकर की रूलिंग, देन स्पीकर बिकम्स बिगर देन द हाउस। सो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। जो भी करेगी फैसला आप मानेंगे? असल सवाल तो बुनियादी ये आपसे, क्या ये चॉइस है? इट इज अ चॉइस, यस। अगर ये चॉइस है फिर अनारकी है। सो वो आज अगर ये चॉइस है कि मैं आइन तोड़ूं या ना तोड़ूं, फिर अनारकी है। इसलिए आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। माजी में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले किए हैं वो तारीख की स्क्रूटनी बर्दाश्त नहीं कर सके। आज फैसला ये करना है कि आइन तोड़ा गया या नहीं। उस पर जो भी फैसला आएगा वो तारीख का हिस्सा बन जाएगा। मेरे पास ये ऑप्शन नहीं है कि मैं उसको कबूल ना करूं। अगर कहते हैं इलेक्शन वाटर अंडर द ब्रिज, तो आप इलेक्शन मानेंगे? अगर वो कहते हैं कि वापस जाए तो वापस जाएंगे? जो सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, अगर मैं मानना छोड़ दूं, हमारा वज़ीर-ए-आज़म आइन तोड़ रहा है, हम उस आइन तोड़ने वाले का साथ अगर सुप्रीम कोर्ट देता है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन फिर मैं अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मानूं, फिर वो बाकी क्या रह जाएगा? ठीक, सब मानना तो पड़ेगा। ये बात ठीक है आपकी, जो पड़ेगा नहीं, ये चॉइस नहीं है। चॉइस नहीं है। आइन तोड़ना चॉइस नहीं है। ठीक, आइन तोड़ना चॉइस नहीं है, टैक्स देना चॉइस नहीं है। हमारे मुल्क में समझा जाता है चॉइसेस हैं। बिल्कुल, आइन को तोड़े ना तोड़े आपकी मर्जी है। हाँ सर, लेकिन ये जिस आपने दूसरा टैक्स देना चॉइस नहीं है, मसला ये है कि इस मुल्क में बहुत सी चीजें चॉइसेस नहीं है, लेकिन वो चॉइसेस बन जाती हैं। ये मनी ट्रेल ना देना ये चॉइस नहीं है, ये चॉइस बन गई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट है ना। हाँ, तो इसीलिए वो कोर्ट जब फैसला देती भी, मनी ट्रेल देना कानून के मुताबिक बिल्कुल चॉइस नहीं है, आपको देनी चाहिए। किसी का ये कहना कानून के मुताबिक मेरे एहसास से अगर आमदन से ज्यादा तो तुम्हें इससे क्या, ये बयान गलत है? मियां साहब ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने गलत कहा था ना। जिसने भी कहा है गलत कहा है। चले, अल्लाह का बड़ा करम है। अब ये बात आ गई। देखें, दूसरा ये कि आपने जिस बुनियाद पर ये सारा कुछ हुआ, वो एक खत है जो आया है हमारी सरकार की तरफ। आपसे कहा गया कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आके इस खत को देख लें। आप और शहबाज शरीफ साहब, आपने कहा खत सामने लाएं, हम आपके साथ हैं। अगर कहते हैं तो मैं सुना देता हूं आपको। ये बयान आपकी तरफ से बार बार दिया गया, जरा सुनिएगा। गैर मुल्की मुदाखलत पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है। पार्लियामान में आए, वो लेटर लेके आए, दिखाएं पूरे पार्लियामान को। अगर वाकई वो सबूत देंगे कि ये मुदाखलत है गैर मुल्की, तो मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूंगा। वो कौन सा मुल्क है जिसमें ये, कौन सा मुल्क है? ये आपका भी बयान इसी किस्म का था कि कौन सा मुल्क है हमारे सामने लाएं, लेकिन जब आपको बुलाया गया आप जाते नहीं। मेरा आज भी यही बयान है, आज भी यही बयान। सर, वो आपको घर लाके तो नहीं दिखाएंगे ना, किसी जगह ही दिखाया जाएगा ना भाई। ये कोई दुल्हन नहीं है कि आप मुंह दिखा रहे हैं उसका। ये एक आपने बड़ा सीरियस चार्ज लगाया है, और जो आपने बात की, असल बात वो है कि इस मामले का ताल्लुक स्पीकर की रूलिंग से नहीं है। इसका ताल्लुक उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग से है जहां ये खत डिस्कस हुआ। ये बात वहां से शुरू करनी पड़ेगी, इस खत से शुरू करनी पड़ेगी। ये खत किसने लिखा, क्या लिखा, आपने उसको इतने अरसा क्यों रखा? क्यों तो इररिलेवेंट है। मेरी बात नहीं, क्यों इररिलेवेंट है? आपके जहन में, मेरे जहन में नहीं है। फिर आपने उसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में लाए 3-4 हफ्ते के बाद। फिर आपने ये कहा 3 हफ्ते के बाद लगभग जी 7 मार्च को आया। 7 को आया है मीटिंग में, 29 को चले 22 दिन हो गए ना, 3 हफ्ते जी। उसमें आपने क्या फैसला किया किसी को पता नहीं है। आप गए क्यों नहीं? मेरे भाई, मैं देखिए, हम उसमें नहीं बुलाया गया था। मैं दूसरी कमेटी में मीटिंग में आपने इनकार कर दिया। मैं काशिफ साहब मुझे बात कर रहे थे। जी जी। एक होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग, जिसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। उसमें आला तरीन अस्करी क़यादत एक तरफ होती है
सिविलियन क़यादत एक तरफ होती है। उसमें अगर ये मामला इतना अहम था कि हमारे मुल्क को डर था, धमकी थी, आप लीडर्स ऑफ अपोजिशन को बुला लेते। ये तरीका होता है, लीडर्स ऑफ अपोजिशन को बुला लें कि भाई आए, इतना बड़ा मसला पैदा हो गया, आप आ जाए। आपने एलामिया जारी किया, किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, आपने कहा जी हमने उनको खत दे दिया एहतजाज का। लेकिन एक आ गया पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, दाखिल हुई होगी ना, आपने खत दे दिया ना। इसका मतलब कि ये रिजीम चेंज का इस एंडोर्स किया गया, मेरे भाई इसके कंटेंट्स को एंडोर्स किया गया। मेरे भाई रिजीम चेंज हो गया ना हो, आपने हल निकाला, एक खत दे दिया, और हल आपने को दिया, किया, डिमाश कर दिया उनको। आपने कर दिया ना, खत होता है, आपने कहा ये खत है, आपने हमारे बारे में भारी गलत बातें की हैं, हमें अच्छी नहीं लगी है, आपने खत दे दिया। जी आप क्या करते हैं भाई? अगर मुझे कोई धमकी दे रहे हैं ना, अमरीकी धमकी दे रहा, तो बात सामने आ गई। अगर मुझे कोई कह रहा है कि मैं रिजीम चेंज करूंगा तुम्हारे मुल्क में, तुम्हें नहीं रहने दूंगा, तो मैं सफीर को बुला के घर भेज देता, या अपना सफीर बुला लेता कि जनाब इतनी सीरियस बात हुई है। आपकी पूरी अस्करी और सिविल क़यादत बैठी, उसने फैसला किया कि हम एक खत दे देते हैं, बात खत्म हो गई। आपने मुरासा जारी कर दिया, और हम इतने ताकतवर हैं कि मुरासे में नाम भी ना लिख पाए। ये तो हम बिराज साहब मशकूर हैं कि उन्होंने बाद में किसी तकरीर में जिक्र कर दिया। उसके बाद आपने ये कहा कि अपोजिशन मिल गई अमेरिका के साथ, ये हमारे मुल्क का वज़ीर आज़म कह रहे हैं, और मुझे पूरी एनएससी की हिमायत हासिल है। तकरीर सुना दूं? मुझे पूरी एनएससी की हिमायत हासिल है, यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ, स्टाफ, सुन ले मैं जल्दी पहुंचना। पाकिस्तान के अवाम को पता चले ना, आपको प्रोग्राम लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ, DGISI, DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस, इस तरफ बैठे हैं, इधर पूरी सिविलियन क़यादत बैठी है। वज़ीर आज़म कहता है मुल्क के अवाम के सामने तकरीर करके कि जनाब सबके मशवरे से मैं कह रहा हूं कि मुल्क की अपोजिशन मिली हुई है अमरीकनों के साथ, और मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, रिजीम चेंज कर रहे हैं उनके साथ मिलकर। ये आपने कह दिया। अच्छा जी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने गिरफ्तार नहीं किया, पर्चा नहीं दर्ज किया, वो नहीं हुआ। फिर आप आते हैं वोटिंग वाले दिन, मुल्क में एक अदम एतमाद का प्रोसेस चल रहा है। नहीं, लेकिन सबसे पहले आ जाना, नहीं वोटिंग में आपको मौका दिया गया कि आप ये खत देखें, आपको बुलाया गया कि आपको खत दिखाते हैं, आप कैसे इनकार कर सकते हैं? मौका देने, यू डिडंट वांट टू, आपको पता था इसमें अगर कोई ऐसी चीज निकली तो आप लोग भी सियासी तौर पर तो खड़े नहीं हो सकते। मुझे मौका देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, ये बात ठीक है, गलत है ना जी। ये तो नहीं हो सकता कि ऑपोजिशन को मौका, क्योंकि मुझे मौका ना दे, आप जो भी करेंगे हम उसको क्रिटिसाइज करेंगे। सर, ये तो फिर पॉलिटिक्स है ना भाई। देखें, आप पार्लियामान को नहीं समझते हैं। आप तरीका ये था, इतना अगर अहम इशू था, और मैं कोई मुल्क हमें धमकी दे, छोटा तरीन मुल्क हो, बड़ा अहम इशू है, वज़ीर आज़म पार्लियामान में आता, वो जलसे में गया है ना, जलसे में लहराया है ना, पार्लियामान में आकर लहरा था कि जनाब ये मुझे धमकी मौसूल हुई है, पाकिस्तान को धमकी मौसूल हुई है। हम सारे उसके साथ होते, पूरी पार्लियामान होती, जो ना होती गद्दार होता। आपने ये नहीं किया, आपने एक खत भेजा, लेकिन उसमें नाम कहते ये हैं कि इसमें नाम नहीं लिया जा सकता। मेरे बात सुन ले, नाम आपने ले लिया ना, अब नाम आ गया ना, वो बाद में ले लिया, खत्म हो गई ना, वो बात भी हो गई। अब आगे वोटिंग वाले दिन। नहीं सर, अभी भी मसला ये, मैं क्योंकि उसके ऊपर इसलिए रहना चाह रहा हूं, हमारे मुल्क का तरीका क्या है? हमारे मुल्क का तरीका वही है जो इस दफा हमने सबने देखा है। आपको कहा गया कि आप देख लें, एक खत का जिक्र प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी तकरीर में, संडे की तकरीर में किया, वो जो बड़ा जलसा इन्होंने इस्लामाबाद में किया। उन्होंने कहा मुझे खत भेजा गया है। अब सब ने, आपने कहा लाओ दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं, आपके साथ खड़े होंगे। पहले तो हमें भी ये ख्याल था, जब हमें पहली दफा, आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने सुबह कहा मैं सीनियर साफियों को बुला के दिखाने लगा, हमें बुलाया गया देखने के लिए। हमने कहा इसको लेकर जाए नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, लेकर जाए पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में। अगर आपको लगता है कि बड़े पैमाने पे आप नहीं दिखा सकते इस खत को, बिकॉज ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा, फलाना लगेगा, ढिमकाना लगेगा, आप इसको किसी फोरम पे तो लेकर जाए, ताकि आप जैसे लोगों को पता तो हो कि उसमें है क्या। जब आपको बुलाया गया आपने कहा हम नहीं जाते। मेरे भाई पता खत देखने के लिए गलत किया उन्होंने, जब आपको मौका दिया आपने देखा क्यों नहीं? माजरत से, ये खत देखने वाले नहीं होते, खत पर बहस होती है, खत पर राय दी जाती है, खत पर बात होती है। सर आपको मौका दिया गया, आपने बहस नहीं की। कोई फोरम पे जाएंगे तो बहस होगी ना शायद। फोरम है, कौन सा फोरम है? आपको बुलाया गया था कमेटी में? कौन से फोरम पे? नेशनल सिक्योरिटी में आपको बुलाया नहीं था? उसको कौन चेयर करता है? वो फॉरेन मिनिस्टर दिखाता ना जी आपको। नहीं, कमेटी चेयर करेगा ना। माजरत के साथ ऐसे मामला नहीं चलते।
जगह है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में आए, आकर बात करें। सर पार्लियामेंट की कमेटी में, सर आप कहते हैं मेरे भाई, वो पार्लियामान की कमेटी नहीं है, वो स्पीकर साहब की चेयर में कमेटी है, जो कभी भी उसने आज तक कोई मीनिंगफुल मीटिंग नहीं की, ना वो कोई बात हुई है। बिसाइड्स द पॉइंट, आपको खत देखना था ना। मैं खत नहीं देखना चाहता हूं, मैं खत पर बहस करना चाहता हूं, मैं खत की रूह पे जाना चाहता हूं। मैं सफीर को बुलाता, बताओ भाई क्या तुम्हारे साथ बात हुई है? उधर जाते तो होता ना सारा। मैं आज कह रहा हूं ना, आपका तरीका ये था, आप लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाते नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में, आपका वजीर खारजा आता, असेंबली में आ जाता, वजीर आजम आ जाता, बेहतर तो ये था, लेकिन वो चले मसरूफ आदमी है, आ जाता, वो कहता जी हमें बड़ी एक सीरियस थ्रेट मौसूल हुई है। आपने उसका खुद हल निकाल दिया, एक एहतजाजी खत। कितनी सीरियस होगी एहतजाजी खत? आपने किसी को बम नहीं मारा, आपने किसी को मिसाइल नहीं मारा, 7 दफा जिक्र है। सर देखें, उस खत में है क्या? मेरी बात सुने, मसला ये है, अब आप उस बहस को सिर्फ लेकर जा रहे हैं। मेरा तो मैं उधर नहीं लेके जा रहा, मैं जा रहा हूं हकायक पे। सर हकीकत ये है, आप उसकी बात कर रहे हैं जिसको आपने देखा ना मैंने देखा। एक खत आया है सर, हमें तो दिखा ही नहीं सकते ना, आपको तो दिखा सकते हैं। आपको दिखाया है? नहीं बिल्कुल उन्होंने दिखाया है। उन्होंने सिर्फ नहीं सर, कैबिनेट को दिखाया, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को दिखाया। हमें ये कहा गया कि ये खत है, आपको दिखा नहीं सकते। मैंने 6 अभी तक इमरान से पूछा है, कहते हमने नहीं देखा। चलो फिर उन्होंने हमें तो ये कहा था कि कैबिनेट में दिखा, और कैबिनेट के मिनट्स हमें बताए। ये बता दे, एक बात बता दे, ये अमेरिका ने खत लिखा है? अमेरिका की असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मीटिंग, अमेरिका ने खत लिखा है? अमेरिका ने नहीं लिखा। अच्छा, खत किसने लिखा है? एक मीटिंग थी। खत किसने लिखा? मैं वही बताने लगा, अगर मौका देंगे तो बताऊं जी। हमारे एम्बेसडर को बुलाया गया था, हमारे स्टाफ, उसके स्टाफ के साथ। हमें यह बताया गया है कि उसमें मिनट्स लिए गए। 2 किस्म की मीटिंग्स होती है, एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है, एक मीटिंग होती है जिसमें मिनट्स लिए जाते हैं। जब मिनट लिए जाते हैं तो वो एग्जैक्ट कोट्स होते हैं, वो किसी का माइंड अप्लाई नहीं हो रहा, जो एग्जैक्टली कहा गया वो लिखकर भेज दिया गया। ये हमें बताया गया कि ये एग्जैक्ट कोट्स हैं, ये उस तरह की कॉफी मीटिंग नहीं है जिसमें मैं और आप कॉफी के ऊपर मिले और आप बाद में कहें कि मुझे लगता है कि वो इस तरह का कर रहा है, वो उस तरह की मीटिंग नहीं है। हमें ये बताया गया। ये सवाल तो आपको उधर जाके पूछने चाहिए थे, जिस किसी कमेटी में जाके। कहां पे जाके? सर वो अब आप कह रहे हैं मेरे भाई, वो फोरम नहीं है इन चीजों का, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। इसका फोरम या पार्लियामान है या नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग है, जहां पर पूरी अस्करी और सिविल क़यादत उधर दिखाया है ना। ये मुल्क का मसला है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बुला लेते, अपोजिशन भी आपके साथ होती, हम मुकाबला करते हैं अमेरिका का। हम देखते हैं कैसे अमेरिका आपको धमकी देता है, कैसे अमेरिका रिजीम चेंज। सर आप कैसे मुकाबला करते हैं? बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। जी आप तो लाइफलाइन पे हैं। जी, बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। हमारे हमारे वजीर खारजा से हमने सीखा है, ये उनके अल्फाज हैं, हमने उनसे हासिल किए। नहीं, ये तो आपके उससे पहले मुस्तकबिल के वजीर आज़म ने कहा है कि बेगर्स कैन नॉट बी खारजा इस्तेमाल कर चुके हैं। ये एक मेटाफर होता है, हमारे शहबाज साहब ने इस्तेमाल किया, उनकी मर्जी है। अब बात यह है कि आप नाम नहीं ले सके, अब बेगर बन गए ना। जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, मेरी बात सुन ले, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, आला तरीन अस्करी क़यादत बैठी है, आला तरीन सिविल क़यादत बैठी है, मुरासला जारी, अपना उसका स्टेटमेंट आता है उस कमेटी मीटिंग से, कहते हैं मुल्क का नाम नहीं ले सकते। ये आपकी हैसियत रह गई है, ये हमारे मुल्क की हैसियत है कि हमें कोई थ्रेट करे, हम उसका नाम नहीं ले सकते, हम कुछ कर नहीं सकते। हम सिर्फ एक खत, हमने उस सारे खत को देखा। मैं उन लोगों में रिलाई कर रहा हूं। मेरी बात सुन ले, इसका मतलब मेरी बात सुन ले। आप कमेटी, आला तरीन क़यादत, सबका ये ख्याल है कि हम भिखारी हैं, हम किसी का नाम, अमेरिका का नाम नहीं ले सकते। नहीं लिया ना, मैं कह रहा हूं। आप तो सारे ही कह रहे हैं ना, क्या तो आप भी यही रहे। खायर साहब का पहला रिएक्शन भी यही था कि हम ट्रिपों पे मतलब हम नाम नहीं ले सकते, हम भिखारी हैं, बेगर्स कांट बी चूजर्स, शहबाज शरीफ, हम नाम नहीं ले सकते। सारे आप कहते एक ही चीज है, भिखारी बन गए ना। ऑपोजिशन में होते तो आप नाम लिखते, भिखारी ना आप होते तो लिख देते। बिल्कुल लिखता। हमें एक ट्वीट किया था ट्रंप ने 1 जनवरी 2018 को, हमने 3 घंटे में एनएससी मीटिंग बुलाई और डायरेक्ट जवाब दिया था ट्रंप को। और सफीर निकाला था जी, सफीर निकालने की जरूरत नहीं थी। तो आप अभी आज तो कह रहे हैं उन्होंने भी जवाब दिया, आपने भी जवाब दिया, और क्या करें? हमने डायरेक्ट जवाब दे दिया जी, ठीक है, उससे भी जवाब दिया ना, बहुत अच्छी बात है। आपको उन्होंने बात कही, आपने वापस जवाब दे दिया। तो सर आपने भी जवाब दिया, इन्होंने भी जवाब दिया, आपने सफीर नहीं निकाला, इनको कहते हैं आप सफीर निकाल दें। मैं बात कर रहा हूं ना, तो बात इतनी थी कि आपने को जवाब देना था, आपने खत में लिख के दे दिया। अब मुल्क की आला तरीन अस्करी क़यादत बैठी हुई है, मुल्क की आला तरीन सिविल क़यादत बैठी है, और मुल्क का नाम नहीं ले सकते। चले हम यही भी मान ले, तो हम चले बेगर नहीं है, हम थोड़े से कमजोर हैं, हम करते हैं, हमसे नहीं नाम लिया गया, बाद में ले लिया ना प्राइम मिनिस्टर ने, उसने अमेरिका भी कह दिया, लोग हैं ना। मैं एनएससी की बात कर रहा हूं, तो जलसों में फिरता रहता है, एनएससी की बात कर रहा हूं। तो एनएससी में
हम थोड़े से कमजोर हैं, नहीं नाम ले सकते, कोई बात नहीं है, होता रहता है। अब आगे की तरफ आ जाए। एक सेकंड में एक चीज अब आपने एक ऐड कर दूं, आपने एक वैसी खबर है, जी डोनाल्ड लू का एक कमेटी के सामने जब पेश हुए, कल टीवी चैनल्स पर चल रहा था, जिसमें उससे सवाल पूछा गया कि कौन कौन है जिसने यूएन के रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया और आपने क्या क्या किया। उसने कहा एक श्रीलंका था, उसके साथ हमने किया, पाकिस्तान था, उन्होंने कहा कि फ़ोन किया, उसने कहा हमारा डीसीएम ने मुलाकात की, और एक हिंदुस्तान था। ये श्रीलंका में भी नो कॉन्फिडेंस आ गई है, इंडिया में भी आ रही है, इंडिया में नहीं है, वो ज़्यादा चाइना में भी आ मजबूत रही ज़्यादा है ना रूस में भी आ रही है। सर, वो आप और उनमें फर्क है ना, है कि नहीं है? मेरे भाई अपने मुल्क की बात करें क्या ना। ये कोइंसिडेंस, अपने मुल्क की बात क्या करें, ये हुस्न इत्तेफाक है अपने कि श्रीलंका में भी आ गई, हमारे पास भी आ गई? जी जी, हुस्न इत्तेफाक है, श्रीलंका में भी हुकूमत नाकाम है, नहीं कर सकी है, यहाँ भी हुकूमत नाकाम है, अदम एतमाद हो रहा है। अब बात आ गई, ये वही अदम एतमाद है शाहिद साहब, जो बात- आपने यहां बैठकर कहा था कि अगर 2022 में अदम एतमाद हुई, इलेक्शंस हुए, तो ये किसी डील का नतीजा होगा। जी बिल्कुल, और ये डील हुई ये है, डील हुई है पाकिस्तान की आवाम की, हमारे क्या साथ करते हैं? हमारे साथ डील है। अवाम ने आपके घर जाके आपको कहा कि अदम एतमाद मुझे इस नहीं बात पर फख्र है कि मेरी जिंदगी में 35 साल में पहली दफा पाकिस्तान के अवाम के दबाव के तहत एक अदम एतमाद हो रहा है, एक हुकूमत जो नाकाम है घर जा रही है। मरियम अब नवाज आप- शरीफ साहब, एक सेकंड मैं- सर, मैं- मैं- मरियम मैं- नवाज मैं- शरीफ साहब नहीं, आज से आप- 1 साल पहले यहां खड़ी आप थी इशू से साहब। भागे ना, नहीं, आप बिल्कुल इशू नहीं भाग रहा। आप इशू से ना भागे, मैं इशू पहले पे खड़ा हूं। एनएससी को तय कर लेना। आप इशूज को स्पिन पहले- देते हैं, पहले मैं स्पिन खत- नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मैं- आप लोग बार बार ये कहते रहे, मरियम बीबी ने यहां इस्लामाबाद में खड़े होकर कहा, जरदारी साहब हमारे पास ऑफर लेकर आए थे कि यहां अदम एतमाद लेकर आते, हमने कहा हमने नहीं करनी। जी, हमने- आपका ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है आपकी पार्टी का कि नहीं, इसको आपका ये व्यू इवन इस अदम एतमाद के वक्त शायद खाकान अब्बासी का व्यू था, इसको टाइम पूरा करने दो। था कि नहीं था? जी, शायद खाकान अब्बासी पहले खत पे आ जाए ना। अच्छा, अब खत का मामला तय कर ले ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। हमारी पूरी अस्करी क़यादत बैठी, पूरी सिविल क़यादत बैठी, उन्होंने खत को पढ़ा, 4-5 घंटे बैठे रहे और उन्होंने ये नतीजा अखज़ किया कि हमें इस जवाब का खत एक खत से देना चाहिए। उन सब ने पढ़ा है, जैसे आपने ट्वीट का जवाब खत से दिया था। मैं कहा था, उन्होंने कहा कि जवाब देना चाहिए, खत देना चाहिए। सबने पढ़ा खत, मैं उन पर रिलाई करता हूं, मैं उन पर मन और अन यकीन करता हूं, जो वो कहते हैं दुरुस्त कहते हैं। उसके बाद जो चेयरमैन था उस कमेटी का, जिसका नाम वज़ीर आज़म इमरान खान है, वो उठा उस जलसे में कहा कि जब अपोजिशन मेरे खिलाफ कर रही है अदम एतमाद, रजीम चेंज के लिए अमेरिका के साथ मिलकर, और पूरी अस्करी क़यादत मेरे साथ है। But this is not part of the मैं माजरत है, थोड़ी सी माजरत है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद चले, ये मान लिया हमने कि ये हो गया, ये बातें हो गई। अब हम आ गए अतवार वाले दिन पे आ जाए, या वो पिछले 6-4 साल की जलसों की बात कर ले, जो आप कहते हैं उन भागेंगे आप, मुझे पता है। उन जलसों का जवाब में दे दूं, पहले इस भी दिन पे आ नहीं जाए सर, जो आज मसला है उस पे आ जाए आपसे ना। इसलिए पूछा जाता है सर, जी। क्योंकि वोट को इज्जत दो से जलसे, गुजरांवाला के जलसे से लेकर गुजरांवाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता ना, बहुत कुछ होता है। हमें भी नजर आ रहा होता है, आपको भी नजर आ रहा होता है, आपको भी पता है कि क्या हो रहा है, मुझे भी पता है कि क्या हो रहा है। माने ना, देखिए मुझे मेरी मुझे बता दें, मुझे नहीं पता, मुझे बता दें क्या क्या बलब लेके कहता है कोई डील नहीं है? मैं हरफ लेके कहता हूं कोई डील नहीं। सर मैं क्या हरफ कहूं, लेके अब आपको सामने मैं क्या बात मैंने करूं, आज तक आपके हलफ नहीं सामने तोड़ा। मैं क्या बात करूं? मैं जेलों में भी गया हूं हलफ के ऊपर, मैं आज भी कहता हूं डील किस बात की। आज मुझे इस बात का फख्र है कि वोट को इज्जत मिली है। आज वोट की ताकत से हुकूमत घर जा रही है और आइन तोड़कर उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं एग्री करता अब अतवार पे आ जाए ना, 3 अप्रैल पे आ जाए। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक बाद आगे इसके ऊपर आ जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा एक इसी तरह के वोट से बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी गिरी थी जब आप वज़ीर आज़म थे जी। इसी वोट से बलूचिस्तान उसमें बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताएं, मैंने मुझे आपने एक बात कही, या आपने कही या मुझे गलतफहमी हुई, आपने किसी को ढूंढने की कोशिश की उस वक्त जो आपके वजीर थे। जी मैं बताता हूँ। कैंटोनमेंट में कौन बैठा हुआ? आप बिल्कुल सोया हुआ कौन था? बताएं, नाम बताना चाहता हूं। कि कहाँ पे? आपने कहा मैंने किसी को फोन किया, जो आपके वजीर थे वो कहाँ थे? आप जब आए तो बात कर ले ना। इसका जवाब दे दें, उसके बाद मैं कह रहा हूँ तफसीली ना, बात मैंने फोन नहीं किया, मैं बलोचिस्तान गया, वहां पूरी असेंबली ही गायब थी। कहाँ थी? वो कोर कमांडर हेडक्वार्टर मैस में बैठे लेटे हुए थे। इंक्लूडिंग ये हकीकत है। इंक्लूडिंग सरफराज बुख्ती साहब? नहीं, सरफराज बुख्ती साहब नहीं थे, बाकी सारे वो मेंबर थे मेरा ख्याल है। हाँ। जी वो नहीं थे, उस वहां थे। अच्छा, सिर्फ तो गवर्नर साहब मुझे- मौजूद थे और एक मुझे डिप्टी। मुझे किसी कहीं उनका नाम याद आया, उन्होंने ट्वीट करके कहा मैं नहीं था, मुमकिन है वो ना हो, इसलिए मैंने कहा क्लेरिफाई कर लूं आपसे। ये हकीकत है, मैं अब क्या झूठ बोलूं। अच्छा हाँ। ठीक, एक ब्रेक लेते ना, ब्रेक आउट आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, मैं बता दूं कि हमने पहले कवर क्या किया कि एक खत के ऊपर
इनविटेशंस कि आप आके देख लें, आपने इनकार किया, नहीं देखने गए, उस पर कौमी सलामती कमेटी ने एलामिया दिया, उस खत को के कंटेंट्स की हद तक जिसमें अपोजिशन का जिक्र नहीं है उसको एंडोर्स किया गया कि तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हुई तो पाकिस्तान को माफ़ कर देंगे, नाकाम हुई तो उसके ख़तरनाक नताइज होंगे। जब हमारे सफ़ीर ने कहा कि इंगेजमेंट होनी चाहिए अमेरिका के साथ, उन्होंने कहा इसका दारो मदार तहरीक अदम एतमाद की नतीजे पर है। ये था बुनियादी कंटेंट। उस नहीं, ये बुनियादी कंटेंट नहीं था। इसके अलावा कंटेंट आपने देखा है? हमें ये बताया गया नहीं बताया गया। मैं आपको बताने में यकीन नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अस्करी क़यादत पे यकीन करता हूँ ना। अब बात ये है, एनएसए की मीटिंग को एक खत आया 7 तारीख को, जिसमें डोनाल्ड, अब पता चलता है कि डोनाल्ड लू नामी आदमी से मीटिंग थी, अमेरिका का था। और हाई लेवल है, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जी जो भी है, नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, शायद सदर हो, मुझे नहीं पता। ठीक। आपने 24 तारीख को उसी डोनाल्ड लू को हमारे उसी सफीर ने उसकी इतनी तारीफें की, ठीक है, ये उसके तकरीबन 17 दिन बाद की बात है। यहां 27 में जलसा आपको याद आ गया जी, मुझे बड़ी थ्रेट आई, हम थ्रेट लड़ाई, आप खत बहरहाल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में आ गया, कमेटी मीटिंग में आ गया, सबने पढ़ा, उसमें बहस हुई होगी और फैसला हुआ कि हम इसके जवाब में एक खत अमेरिकन सफीर के हवाले करें। नहीं, लेकिन उसमें यह भी फैसला हुआ ना कि हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। जी, इसी पर आपने खत दिखा ना अमेरिकनों को, तो ये तो मान लेना कि इसका कंटेंट ये है कि हमारे अंदरूनी मामलात में अमेरिका मुदाखलत कर रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना, तो आपने अंदरूनी मामलात में अमेरिकन मुदाखलत पे उनको खत लिख दिया। ठीक। आपने, उन्होंने कोई आपको धमकी नहीं दी, उन्होंने कहा आपके मुदाखलत की बात की होगी, आपने उनको खत दे दिया। ठीक है। अब ये खत सारे उस क़यादत ने पढ़ा हुआ है। आपने वज़ीर साहब ने, जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, उन्होंने कहा जी कि इसमें अपोजिशन मुलव्वस है, अमेरिका के साथ मिली हुई है। अब मैं अस्करी क़यादत से पूछना चाहूंगा कि भाई आप बता दें आकर कि क्या उसमें लिखा था अपोजिशन मुलव्वस है, या आपके पास कुछ शवाहिद हैं कि मुलव्वस है। अब वो बात हो गई, अब आ गया एतवार का दिन, वोटिंग होनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आइन बड़ा वाज़ेह है कि असेंबली का इजलास उस वक्त तक बर्खास्त नहीं होगा जब तक ये वोटिंग मुकम्मल नहीं होती। उस दिन क्या होता है, सदर से मीटिंग होती है, किसकी, वज़ीर-ए-आज़म, स्पीकर, वफाकी वज़रा, ये जाके मिलते हैं, ये वापस आके फिर मुशावरत करते हैं, फिर ये स्पीकर के कमरे में आते हैं, फिर वहाँ मुशावरत करते हैं, इजलास शुरू होता है, स्पीकर साहब तशरीफ नहीं लाते। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है उसको? नहीं जी, वो इसमें चेयर कर सकते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ जिसमें उनका वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिस्कस हो रहा हो उस सेशन में नहीं आते। चेयर पर किसको बैठाते हैं? डिप्टी स्पीकर। वो डिप्टी स्पीकर जो 52,000 वोट से हार चुका है इलेक्शन कमीशन के मुताबिक, 52,000 जाली वोट जिसने पोल किए हैं, वो 3 साल से स्टे पे चल रहा है। स्टे किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। अब वहां पर एक वफाकी वजीर खड़े होते हैं जो वजीर कानून भी हैं, कल कुछ और थे, उस दिन वजीर कानून थे। खड़े होकर उन्होंने कहा जी कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में ये शवाहिद मिले हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो मुलव्वस है। अपोजिशन का नहीं कहा जी, अपोजिशन का कहा। यार लेके आए जरा स्पीकर। चले, क्या कहा आप बता दें, क्या कहा? चले, अच्छा अपोजिशन का नहीं कहा, मेरा नहीं ख्याल नहीं कहा, चले अपोजिशन का नहीं कहा, चले फिर तो और बात मुश्किल हो गई ना फिर तो बात और गड़बड़ हो गई। उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 5 अप्लाई हो रहा है अपोजिशन पे। फवाद चौधरी साहब ने कहा आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दें आप। जी, किस बात की रूलिंग? किस बात की रूलिंग? कि आर्टिकल 5 के तहत हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है या नहीं? जी, तो ये अपोजिशन कर रही है ना, तो इन पे आर्टिकल 5 अप्लाई होता है कि ये मुहिब्बुल वतन नहीं रहे। उसने ये मतलब ये था। इस पर स्पीकर साहब ने रूलिंग दी जो उन्होंने पढ़ी और ना उनको समझ थी। मैं क्या पढ़ के उन्होंने कहा जी वोटिंग मैं बर्खास्त करता हूं, वोटिंग ही नहीं होती, आइन तोड़ दिया गया। उसके बाद उन्होंने 4 पेज का एक रूलिंग शाया की। इसके बाद वो रूलिंग मैं स्पीकर साहब को जानता हूं और सूरी साहब को भी देखा है। वो रूलिंग अगर स्पीकर साहब, दोनों के साइन है, स्पीकर साहब और सूरी साहब आपके प्रोग्राम में आकर पढ़ के सुना दें, सिर्फ पढ़ के सुना दें, और कुछ नहीं चाहता हूं, पढ़ के सुना दें, ये आपने कर दिया। अब आपने आइन तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटर नोटिस ले लिया। अब मसला यह है कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग ये कह रही है
कि मुल्क के मामलात में बैरूनी मुदाखलत में अपोजिशन मुलव्वस है, आर्टिकल 6 लगता है, हम पे लगाएं। मैं उन 198 लोगों में हूं जो उस दिन जो वोट कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ उस अदम एतमाद में। अगर नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग ये कहती है कि मैं मुलव्वस हूं, अमेरिका का एहलकार हूं, उनके साथ मिलकर इस हुकूमत को रजीम चेंज कर रहा हूं, आर्टिकल 6 लगाएं। मैं क्या कहता हूं? मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, मिनिस्टर फॉर लॉ, वफाकी वज़रा, इन सब ने कलूजन की, कॉन्स्पिरेसी बनाई, प्लानिंग की, ये असेंबली में आए, इन्होंने मुल्क का आइन तोड़ा, आइन की नफी की, आर्टिकल 6 है। आप आएंगे तो लगाएंगे इन पे आर्टिकल? मैं लगाऊंगा सही नहीं 100%। इस बात की तय तक मैं, अगर ये साबित होता है कि मुझ पे मैंने अमेरिका के साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी की है, रिजीम चेंज की, अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। इन्होंने जो किया है सबके सामने है, ये सब मिले हैं, इन्होंने कॉन्स्पिरेसी बनाई है, इन्होंने आइन को तोड़ा है, वाजे असेंबली के अंदर खड़े होकर तोड़ा है, और आर्टिकल 6 है, आइन कहता है। और फिर ये भी बता आप ये कह रहे हैं मैं एक गुजारिश और कर दूं। यहां पर अस्करी क़यादत है, आइन के तहत हलफ उठाया है, सदर है, आइन के तहत हलफ उठाया है, वज़ीर आज़म है, आइन के तहत हलफ उठाया है, स्पीकर है, आइन के तहत हलफ है, डिप्टी स्पीकर का आइन के तहत हलफ है, वज़रा का आइन के तहत हलफ है, MNA का आइन के तहत हलफ है। इस हलफ में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो ये है कि मैं टू द स्टेट, आइन का ना आइन का दिफा करूंगा। आइन का दिफा करो, ठीक। आर्टिकल 6 क्या कहता है? जो आइन तोड़ेगा हाई ट्रीजन है। ठीक हो गया। अब आप बताइए सर, अब मसला ये बात तो ठीक, सो आप आर्टिकल 6 लगाएंगे जिसके ऊपर भी लगे। मैं इसका मतलब आप भी फर्ज करें आगे इलेक्शन में 100% इस मुल्क में जो कुछ हुआ है, अगर इसकी तय तक आप नहीं पहुंचेंगे, ये मुल्क नहीं चल सकता। अगर हम आइन को ज़ियाउल हक की तरह एक कागजों का टुकड़ा समझेंगे और फाड़ने की कोशिश करेंगे, ये आज तक इस मुल्क में नहीं हुआ कि एक शख्स जो मुतनाज़ा वोट से आया हो, लेकिन वोट से आया हो, और सर आप मुतनाज़ा वोट से कभी नहीं आए जी? आप आए कभी मुतनाज़ा वोट से? यार मैं आया हूं ना, मैं आया हूं मैं सब सारे मुतनाज़ा है। मैं तो हमेशा कहता हूं इस मुल्क का हर इलेक्शन चोरी हुआ है, तो कुछ करें ना इसको ठीक करने के लिए। जी, उसी के लिए आज जरूरत हर आदमी की कोशिश है कि मैं इसको गिराऊं और आ जाऊं और किसी तरह अपना वक्त पूरा कर लूं। 5 साल आपकी हुकूमत चली, वो काम अभी आपने वोट काम नहीं खत्म हुआ। अभी किसने कहा खत्म हुआ? आज खत्म, आज भी डीले कर रहे हैं, आज भी हुकूमतें गिराने के लिए तो डीले होती है। आप भी जानते हैं, ये कहेगी तुमने आइन तोड़ा है, मुल्क के वज़ीर आज़म को, सदर को, वो एक अलग बात तोड़ा है। मेरी बात सुन, सुप्रीम कोर्ट अगर जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आइन टूटा है, कल किसी में हिम्मत नहीं होगी आइन को तोड़ने। सर को तो परवेज मुशर्रफ साहब पर लगाया ना उन्होंने आर्टिकल 6, फिर भी लग रहा है जी। एक जज ने फैसला दिया कि लटकाओ उसको, फिर भी हो रहा है। क्या आपका ख्याल है कि इस मुल्क की सियासत में होते रहे हैं, उन फैसलों का असर क्या हुआ? आपका ख्याल है मियां साहब पाकिस्तान से बाहर वैसे चले गए थे डीले किए बगैर? क्या आपका ख्याल है ट्विटर खामोश वैसे हो जाता है? मियां साहब ने आइन तोड़ा है, गुजरांवाला की तकरीर से मियां साहब ने आइन तोड़ा है, मियां साहब ने आइन तोड़ा है। नहीं मैं देखिए, आप करने की बात किससे करते हैं? डील को छोड़े, किससे डीले करते हैं यार? डीले जिसने भी की हैं वो उसको जवाब पूछ लेना। हुकूमत में आप हैं, ये आर्गुमेंट नहीं है सर, ये नहीं हो सकता कि मैं क्योंकि ऑपोजिशन में मुझसे ना पूछो, हुकूमत से वो बातें आपने पूछनी है, वो मुझसे पूछ ले। ट्विटर खामोश होते हैं, डील के तहत होते हैं सर। गुजरांवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, डील के तहत होती है। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन डील के तहत कहा जाता है। कोई ना मुझे आगे बताए कि सर हमने आइन तोड़ने की बात, आपने डीलों की बात करती है, रहता प्रोग्राम कर ले। इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल? कल आप डील की बात करते हैं, क्या ये आइन ही है? डील करना आइन के मुताबिक है। कौन सी डील? कोई भी डील करें किसी से। देखिए, आइन तोड़ना जो है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आइन के मुताबिक नहीं है तो फिर आइन टूट गया, फिर उसको भी मुकदमा में दर्ज कर दें, मुकदमा दर्ज कर दें। जो आइन तोड़ता है मुकदमा दर्ज कर दें। मैं बात कर रहा हूं आज की। आपने डील की बात करनी है, कल प्रोग्राम बुला ले, मैं आपको सारी जो डीलें मुझे पता है बता दूंगा। सर नहीं बताएंगे, मैं सारे बता दूंगा। मैं हलफ लेके कहता हूं, नहीं बता दूंगा। कोई शख्स यहां बैठ के नहीं कहेगा हाँ जी वो हम उनके पास गए तो उन्होंने इनसे बात की तो फलाना अंदर आ गया तो ये प्रेसिडेंट बनेगा तो वो सीएम बनेगा। सबको पता है क्या हो रहा है। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं आपके सामने कह चुका हूं कि हमारे मुल्क का हर इलेक्शन चोरी हुआ है, और अब अगला इलेक्शन भी आप मैनेज करके लड़ने जा रहे हैं। सबक हासिल करें, माजी की डीलें अगर हुई हैं, ट्रुथ कमीशन बना दे, सारा सामने आ जाएगा। आज की बात करें, आइन तोड़ा गया है। मैं अगले इलेक्शन की बात करता हूं। क्या अगला इलेक्शन मैनेज हो रहा है कि नहीं?
आज मुल्क के आइन तोड़ने में सदर से लेकर वज़रा तक मुलव्वस हैं, स्पीकर बिल्कुल ठीक कह रहे मुलव्वस हैं हैं, और मुल्क की आला तरीन अस्करी क़यादत को मुलव्वस किया गया है, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने मुलव्वस किया है। इसका जवाब दें। आज लोग इसका जवाब मांग रहे हैं। ठीक है, आपने पुरानी डीलों की बातें करनी है, बिल्कुल करें, मैं आज की आपका डील की हक बात है। कर रहा हूं। आप आज की डील की बात कर लें। और आप नहीं बात आज की करेंगे। डील अगर आइन मैं तोड़ने अलग की कहता हूं, डील आप नहीं है, मानेंगे। आइन तोड़ने की डील है तो हम उसके खिलाफ खड़े हैं। सर देखें, आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ये फैसला अगर कर देगी कि इसीलिए मुल्क मैं में ये कहने आइन लगा तोड़ा था गया है कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के सामने, फॉर्चुनेटली इसको कह लें कि फॉर्चुनेट बात है। मैं इसे कह रहा हूं, आज एक इम्तिहान उन्होंने सो मोटो नोटिस पांच- किया। पांच रोकनी इम्तिहान बेंच के इम्तिहान सामने है। सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन इम्तिहान सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक महदूद नहीं है उन्होंने तो उसको महदूद कि कर वो दिया। रूलिंग जी बिल्कुल महदूद किया। उसके अलावा उनको खोलना पड़ेगा कि वो रूलिंग क्यों आई, उसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कौन लोग मुलव्वस हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को मेरी नजर में जिस बात की जरूरत है वो बुलाए अस्करी क़यादत में से लोगों को, उनसे पूछे कि आपने एक खत देखा है, क्या आपने अपोजिशन की कोई इसमें देखी है इनके मुलव्वस होना, ये सवाल पूछ लें। उन्होंने देखा है, उन्होंने डेलिबरेट किया है, उन्होंने जवाब दिया उस खत का, उनसे पूछे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो अगर जाए। उस खत में मैं अब क्योंकि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहा है, मेरी बात कर सुन ले, मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि उसमें अपोजिशन के मुलव्वस होने नहीं जिक्र है। के शवाहिद हैं और वो कह रहे हैं कि अस्करी क़यादत के साथ है मेरे। वो ये कह रहे हैं, अगर तो हुकूमत और इलामिया क्या कहते हैं। देखिए खत है जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, जिसका आपको पता है कि आपने खुद बता दिया उसमें कौन कौन शामिल है। उस खत के कंटेंट्स को तो इंडोर्स कर दिया ना जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। अब वो किस किस्म की मुदाखलत यह है कि वो कहते हैं कि इस तरीके अदम एतमाद को कामयाब करवाओ, नहीं कराओ। कब ये कहां लिखा हुआ है सर? अब आप भाई खत ये पढ़ने बता ना देना, जाएं। मैं यही कह रहा हूं, मेरी बता बात दे। बता दे मेरी बात तो सुन लें। मेरी बात तो सुन लेना सर। मसला ये है कि एक खत है, वो आप मानते हैं कि नहीं मानते, या आप कहते हैं खत ही कोई नहीं है? खत अमेरिका ने नहीं लिखा। नहीं खत जहां से तक मुराद मेरी नॉलेज है, एक हमारे सफीर ने जी कम्युनिकेट किया गया ना जी। तो मैं और आप सारे दिन बहस करें, अमेरिका से हमारे सफीर अमेरिका को बुला लें, उससे पूछ लें यार क्या लिखा है खत में। शायद सर मसला ये है कि एक जिसको हम खत कह रहे हैं कि हमारे सफीर ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग इधर भेज दिए। मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं होते, वो होते हैं असेसमेंट भेज नहीं मामलों के साथ। सर देखें मेरी बात सुने, ये अब आप आईएसपीआर से जाके पूछ लें, ये आपको आईएसपीआर बताएंगे। मेरी बात सुनिए, आईएसपीआर बता दें, मैं भी ये कह रहा हूं आईएसपीआर बता दें। ये कहा गया है कि दो किस्म के कम्युनिकेज आते हैं। एक वो होता है जिसमें असेसमेंट भेजी जाती है, मतलब मेरा तज्जिया ये है, इसमें कोट्स भेजे गए हैं कि यहां मिनट्स हुए हैं मीटिंग के। पहली चीज तो यह है कि या तो आप जाके खत देखें पहले, उसके बाद ये बहस ज्यादा इन्फॉर्म्ड बहस होगी। जो बात बताई गई है जिसको अभी तक इलामी, देखिए अगर ये किसी का मैं इन्फॉर्म्ड बहस की बात ही कर रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि जिन लोगों ने खत पढ़ा है वो आके सुप्रीम कोर्ट को बता दें, तो बुला लें, क्योंकि हमारे मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म तो कह रहा है कि अपोजिशन मुलव्वस है। सर आप फिर उस पर जा रहे हैं। मैं और किस पे जाऊं? मसला ये कि आपने अदम एतमाद खत्म किया स्पीकर की रूलिंग से इस बात पर कि अपोजिशन मुलव्वस है। मेरा तो पहला व्यू आप जान चुके हैं ना जी। मेरा ख्याल है कि ये अदम एतमाद गलत आपके व्यू का एहतराम है, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ मैं तो मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। देख रहे हैं कि सुप्रीम मैं कोर्ट तो क्या फैसला मामले की तह तक पहुंचना चाहता हूं। तक ही जाने के लिए अदम एतमाद मुझ पे लगेगा या इमरान खान पे लगेगा। ठीक हो गया। मैं तो ये कह रहा हूं कि अदम एतमाद के साथ जो हुकूमत ने किया, मैं जाती तौर पर तो उसे डिसएग्री करता हूं। भाई आप डिसएग्री, मसला ये मामला सुप्रीम कोर्ट में हम एग्री करें या ना करें, मैं देखें हम एग्री करें या ना करें, इससे मामला इससे बड़ा है। मामले की तह तक पहुंचने की जरूरत है। सर मैं आगे जा रहा हूं, मुझे जाने नहीं दे रहे। 6 मुझ पे लगेगा इमरान खान पे। साहब मैं जाना चाह रहा हूं, मुझे जाने नहीं दे रहे जी। मैं ये कह रहा हूं कि उस खत में लिखा है या तो दो सूरतें हो सकती है, या जो मैं बता रहा हूं वो गलत है या जो मैं बता रहा हूं वो ठीक है। आपने भी खत नहीं देखा ना। मसला ये कोई आके आपको डिनाई करेगा ना, इस चीज को। लामिये पे जा सकते हैं ना। आप उस दिन खाना खाने रात को गए थे, मैं उस खत में कहता हूं कि उस खत में लिखा हुआ है आप रात को खाना खाने गए थे, सबसे बड़ी अस्करी क़यादत के साथ पूछ लेते उससे। किससे? जो आपके लीडर सारे गए हुए थे खाना खाने। कहां पे खाना खाने? तो आपको ये भी बताते नहीं है तो मेरी गलती है। नहीं मैं रात को खाना खाता ही नहीं हूं। मैं गुजारिश ये है, उस खत में ये भी लिखा हुआ है कि इस मुल्क का सदर वज़ीर-ए-आज़म जो खाना खाते हैं उनसे पूछ कहते हैं यार आपने पूछा क्यों नहीं है? मिलकर अदम एतमाद को मिलकर ये भी लिखा हुआ खत में, ये सारे मिलकर अदम एतमाद की नफी करेंगे और उसके बाद अमेरिकन एजेंडे के मुताबिक रिजीम चेंज कर देंगे। अगर आखिरी बात मुझे कर लेने दें, मैं फिर आपसे आपको एक तरफ खींच के किस तरफ लेकर जा रहा हूं। देखिए ये फैसला आप सबने मिलकर बैठ के करना है। कौन सा फैसला? जो मैं कहने लगा हूं मुझे बोलने देंगे, मैं कह दूंगा। एक खत है जिसके बारे में मुबैना तौर पर जिसको इंडोर्स किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने
कि वो मिनट्स हैं एक जी उसमें तरीके एतमाद के बारे में कहा गया, एक धमकी यह है कि अगर कामयाब हुई तो संगीन नतायज, नाकाम हुई तो हम आपको कामयाब हुई तो माफ कर देंगे, नाकाम हुई तो संगीन नतायज। अदम एतमाद का असर क्या होगा? असर मतलब अदम एतमाद के बाद क्या होता है? आपकी हुकूमत आएगी, वो रिजीम आपको चेंज माफ हो कर जाती देंगे है ना, रिजीम हाँ, चेंज हो जाती है, उसका जिक्र है उसके अंदर। हाँ, तो आपको फिर माफ कर देंगे वो। तुम्हारे मुल्क में हुआ क्या है? क्या हुआ? हुआ क्या है? जब आपने वोटिंग नहीं होने दी उसके बाद क्या हुआ है मुल्क में? इलेक्शन होंगे ना। नहीं जी, रिजीम चेंज हो गई है। हाँ, रिजीम चेंज हो गया। हाँ, ये बात हो गई है। टेक्निकली स्पीकिंग देयर इज नो गवर्नमेंट। जी जी, लेकिन कसूर मेरा है। नहीं, जी, लेकिन इसमें एक चीज आप मिस कर रहे हैं। रिजीम चेंज हो गई, उनका एक मुतालबा पूरा हो गया। अब दूसरा मुतालबा ये कि जब हुकूमत बदल जाएगी तो हम आपको माफ कर देंगे, यानी माफी उसी सूरत में होगी जब आप आएंगे। हम कब आएंगे? अब ये इलेक्शन के बाद। अब इलेक्शन के बाद आए। शहबाज साहब हमारा वज़ीर हक आज़म, है, हमारा हाँ, हक बिल्कुल है। ठीक। और लेकिन माफी भी हमारा मिलेगी। हक है, यही तो रोला है। हमारा हक ये है कि हम अदब एतमाद करें, हम हुकूमत चलाएं ना चलाएं, हमारी इस खत मर्जी को है। इन्वेस्टिगेट करेंगे आके कि नहीं करेंगे? 1,000%। अगर ये इसकी खत तय तक- अमेरिकन इसकी ने तय लिखा तक हुआ, पहुंच। फर्ज करें ये खत अमेरिकन से, जैसे मैं कह रहा हूं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? सफीर को अमेरिका बाहर ने निकाल ये देंगे। खत एक लिखा है, सेकंड, अभी सफीर निकालेंगे। अमेरिका ने ये खत लिखा है, उसका जवाब देंगे। नहीं, जवाब इन्होंने भी दिया। आपने भी दिया कहा ना, मैं सफीर बस बाहर बात निकालता। खत्म ना, हो गई। आपने सफीर बाहर निकालना। अभी आपने कहा था शुरू में प्रोग्राम मैंने कहा अगर कि खत उसमें- लिखना कौन सा अगर जवाब है? मैं उन्होंने होता तो हमको- सफीर बाहर उन्होंने निकाल हमको देता। धमकी दी है तो आपको सफीर को निकालना पड़ेगा। आप निकालेंगे अगर आपने धमकी हुई तो? फैसला सर, किया, अगर धमकी हुई आप निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। अगर हमें धमकी दी हुई निकालेंगे। आप उसको धमकी ना समझे, मैं क्या करूंगा? नहीं, धमकी सारी एनएससी करेगी। जो मैंने जुमले बताए ये धमकी सारी- है या नहीं है? देखिए, सर, मैं- ये जो जुमले मैं हैं ये धमकी है या नहीं? आपके जुमले पे नहीं रिलाई कर सकता मैं। अगर ये लिखे हुए उसमें- नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग बैठती है, पूरी अस्करी और सिविल क़यादत होती है, वो उसको कंसिडर करते हैं। उन्होंने उस सारे खत को देखा, खत है जो मरासला है या मिनट्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया, इसका जवाब सिर्फ एक खत है। सो इट्स नॉट और- सीरियस इनफ। और वो- लेकिन मैं ब्रेक ले लूंगा इजाजत दें तो। मसला यह है कि आपके हम आएंगे, एक तो आर्टिकल 6 हुकूमत पे लगाएंगे। हुकूमत में नहीं लगाएंगे, हम इस मामले की तय तक पहुंचेंगे। ना और जिसने नो कॉन्फिडेंस पे आर्टिकल 6 लगेगा। जिसने कलूजन, मेरे भाई, मैं समरी फैसले करने वाला आदमी नहीं हूं। तफसीली फैसला इसका करेंगे। कमीशन बनेगा, ठीक हो। वो इन मामलात को देखेगा और ये फैसला करेगा कि किसने क्या किया है, उस पर ब्लेम लगेगा और उसको जवाबदेह होना पड़ेगा। और शहबाज साहब आपकी आर्टिकल- बात मान लेंगे ना? जी, शहबाज साहब मानेंगे ना आपकी बात? ये मेरी राय है, मैंने आपके सामने रख दी है। मैं अपनी जवाब में भी रखूंगा। और एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।